गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई नो कि बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है, उसका रीज़न आप में से बहुतों को पता ही होगा, क्योंकि मैं गांव चली गई थी। बट गांव में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया और मैं आशा करती हूँ कि अभी तक आप में से सब ने फॉर्म फिल कर दिया होगा बीपीएससी का, और जिन्होंने भी नहीं किया है तो उनका तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि लास्ट टाइम पे फॉर्म भरना और बीपीएससी का जो पोर्टल का सर्वर है वो इतना ख़राब चलता है कि आप सबको पता ही होगा। तो लास्ट टाइम के लिए ना रुकें। अगर अभी दिन में फॉर्म फिल नहीं हो रहा है तो कोशिश करें सुबह जल्दी उठ के फॉर्म फिल करने की, या फिर रात में फॉर्म फिल करने की। जब सर्वर पर थोड़ा सा लोड कम होता है तो इजीली फॉर्म फिल हो सकता है। तो लाइब्रेरी आने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बैग अनपैक किया। उसके बाद सबसे पहले साइंस की क्लास करना स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि जो साइंस की क्लासेज हैं वही जो मैंने आप लोगों को बताई थी अमृतसर की क्लासेज है, बहुत अच्छी हैं। अब हालांकि उसमें फिजिक्स चल रहा है तो मैं बायो में पूरा करके गई थी। अब फिजिक्स चल रहा है तो फिजिक्स का करेंगे, क्योंकि सुबह जाते ही ना मैं ऐसा कुछ पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं कर सकती हूँ, याद करने वाला, क्योंकि मैं सो जाऊँगी, मुझे नींद आने लगती है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लाइब्रेरी जाते ही तो ऐसी मदहोशी सी छा जाती है मेरे को। आई डोंट नो व्हाई। तो अभी मैं वही क्लास कर रही हूँ। अब आई नो थोड़ी सी पीछे हो गई हूँ, बट जल्दी जल्दी अपना बैकलॉग कवर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे लाइब्रेरी जाते ही से मदहोशी और नींद आने लगती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है ब्लैक कॉफ़ी बना लिया जाए और उसको पीते पीते क्लास किया जाए या फिर पढ़ा जाए, जिससे जो नींद आ रही है वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी और हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्योंकि अब थोड़ा ना अपने आप को ज़्यादा पुश करना है, मतलब ऐसा कि अब मन नहीं भी कर रहा है तब भी पढ़ना है, ऐसा वाला। क्योंकि अब टाइम बिल्कुल है नहीं, 1-2 महीने, मतलब मुश्किल से 58 डेज़ बचे हैं। और लास्ट के कुछ दिन में तो ट्रैवल में ही चला जाता है, उसमें तो हम पढ़ते भी नहीं हैं। तो मान के चलते हैं लगभग 50 से 55 दिन ही बचे हैं, और जो हर हाल में अच्छे से ही करना पड़ेगा। और मेरा तो ये लास्ट अटैम्प्ट होने वाला है। बाकी आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आई नो कि सबको यही मान के एग्ज़ाम देना चाहिए, उनका लास्ट अटैम्प्ट है और इसके बाद बस आर या पार वाली लड़ाई है, मतलब करो या मरो वाली, बिल्कुल। तो आप मेरे को बताएंगे ये करो या मरो का नारा था, ये किसने दिया था? ठीक है, गांधी जी ने यूज़ किया था। किसका है ये नारा, मैंने ये पूछा है। ठीक है, तो जिसको भी पता होगा वो कमेंट में बताना। और उसके बाद फिर अभी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री करना स्टार्ट किया है। जहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है बिल्कुल वहीं से, क्योंकि गांव चली गई हूँ, 10 दिन वहाँ लग गए हैं। तो बिल्कुल मतलब पढ़ाई क्या होता है ना, आप पढ़ रहे हैं और बीच में रिवीजन छूट गया तो सब कुछ सपाट हो जाता है, सब कुछ आप लगभग तो भूल ही जाते हैं। तो इसलिए अब मैंने दोबारा से अभी मैं 4 दिन में दूंगी, 4 दिन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, रिवीजन के लिए। क्योंकि संडे को टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट, जो ऑब्वियस मैं देने जाऊँगी। क्योंकि जब मैंने टेस्ट लिया था बीसीडब्ल्यू का, टेस्ट लेने के बाद ही मैं गांव चली गई, तो मैं वो सारे टेस्ट जो सेक्शनल थे वो नहीं दे पाई हूँ। ऑब्वियस है वो मैं टेस्ट लेके ऐसे घर पे देना पड़ेगा। अब फुल लेंथ टेस्ट बचा है तो ऑब्वियस है वो मैं देने जाऊँगी। आई नो कि ये ब्लॉग आई थिंक मैं शुक्रवार को जाएगा। मैंने वीरवार से मैंने पढ़ाई शुरू करी है। तो जैसा भी होगा, जितना भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट दे के आ जाएंगे। फर्स्ट टेस्ट तो ऐसे जाने वाला है, बाकी आगे अच्छा होगा। आई नो बेहतर परफॉर्मेंस होगा। और अभी बायो तो हो गया मेरा, फिजिक्स और केमिस्ट्री करना है। और यहाँ पे फिर मैं अप्रैल का करंट अफेयर कर रही हूँ, बिहार स्पेशल का। क्योंकि सिर्फ मतलब ओवरऑल तो करंट अफेयर आता है और ऊपर से बिहार का करंट अफेयर भी अलग से करना पड़ता है, प्लस बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब हो गया। तो ये सबको आपको लेकर चलना पड़ेगा, किसी एक चीज़ को भी छोड़ के चलना बिल्कुल ठीक तो नहीं है। खैर, अब ऐसा हो सकता है जो सब्जेक्ट हमें अच्छे से आता है तो उस पर हम थोड़ा कम टाइम दें, जो हमें बहुत हार्ड लगता है तो उस पर हम ज़्यादा टाइम दें। तो इस तरीके से हम सारे सब्जेक्ट के साथ बिना भेदभाव किए हुए पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने सब्जेक्ट के साथ भेदभाव किया तो उसका अफेक्ट पूरी तरीके से हमारे नंबर पे पड़ेगा, वो भी नंबर देने में भेदभाव कर देगा, जो हमें से कोई बिल्कुल नहीं चाहता है। और लाइब्रेरी में इतनी गर्मी हो रही है, मतलब मेरी लाइब्रेरी का एसी बेसिकली ख़राब है, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, मतलब सफोकेशन। मेरी सीट ना बिल्कुल ऐसा कोने में टाइप से, तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगता है। तो मैं जल्दी ही लाइब्रेरी से निकल जाती हूँ और घर पे मुझे थोड़ा काम भी होता है। तो आई थिंक अभी 5 बज रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, 5 बजे भी सूरज भगवान तो ऐसे चमक रहे हैं कि बस सूरज भगवान का अस्त होने का बिल्कुल मूड ही नहीं है कि तुम लोगों को तो मैं जला के ही जाऊँगा, ऐसा वाला। और घर आ गई, घर आने के बाद मैंने दूध गर्म किया, क्योंकि लाइब्रेरी में बिल्कुल चाय नहीं पिया था। शाम को मेरे को बहुत ही ज़्यादा तलब हो रही थी चाय पीने की। आई नो कि मैं चाय कम करने की सोचती हूँ, बट मेरे से कभी हो पाता है, नहीं हो पाता है, बहुत ही अनसर्टेन होता है। फिर मैंने चाय बनाई और मैंने चाय इंजॉय किया, फिर मैंने खाना बनाया। और उसके बाद अब रात को थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे क्या, बेसिकली जो दिन में पढ़ा है उसी का थोड़ा बहुत रिविज़न कर लेंगे। क्योंकि जो ये है ना यूरोपियों का आगमन, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं और एग्ज़ाम में आता भी है। तो अगर आपने एक बार, मतलब मैं तो ऐसे करती हूँ, अगर मैंने ये पढ़ा है तो मैं रात को उसको रिवाइज़ करके ही सोऊं, आइदर मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के रिवाइज़ करूं। तो इससे क्या होता है, मेरे को ज़्यादा अच्छे, मतलब उस लॉन्ग टर्म में याद होता है। और ये चैप्टर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला लगता है।
तो इसलिए जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं ये चैप्टर मैंने कितनी बार भी पढ़ा हो, मैं इस चैप्टर को ज़रूर ही पढ़ती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें, गर्मी से दूर रहें, दूर इन द सेंस कि अपना ध्यान रखें बेसिकली। बाय।